न्यूमिस्मेटिक्स की क्लास है और पांचाल कॉइन्स हम पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने तक्षशिला ट्राइबल कॉइन्स पढ़े थे जो नैगम और सिटी कॉइन्स था। आज हम पांचाल कॉइन पढ़ेंगे और इसके लिए आप थोड़ा सा देखेंगे, ये कुछ नोट्स हैं। दिस पांचाल city is a ancient city and this is located at the North India in the Ganga Yamuna Doab, and it is the during Vedic period it was one of the most powerful state of ancient India। हमने षोडश महाजनपद में देखा था कि पांचाल उनमें से एक महत्वपूर्ण प्राचीन जनपद था और यहाँ पर ऑलिगार्किक कॉन्फेडरेसी थी, अर्थात अलग अलग छोटे छोटे कई समूह मिलकर के इसको गवर्न करते थे। इसकी राजधानी अहित क्षेत्र थी और पहले मगध राज्य वंश ने यहाँ पर राज्य किया एंड आफ्टर द मगध द परस्यूड इट्स द प्रोग्राम ऑफ एक्सपांशन एंड द लेटर दिस किंगडम वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मित्रा किंग्स हु इशूड अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉइन्स। मगध के बाद में मित्रा डायनेस्टी ने यहाँ पर राज्य किया था और हम यहाँ पर जब खुदाई हुई थी, एक्सकेवेशन हुआ था, तो बहुत सारे सिक्कों की अलग अलग प्रकार के और बहुत ही अच्छे प्रकार के जो है सिक्के मित्र राज्य के मित्र राजाओं के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं और ये अलग अलग सीरीज़ में होते हैं। मतलब इनकी जो कैटेगरी होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम आगे अभी पढ़ेंगे। पहले हम देख लें कि पांचाल सिक्के यहाँ पर किस प्रकार से मिल रहे हैं और क्या इनकी विशेषता है। सो ऑल द पांचाल कॉइन्स कैरी द नेम ऑफ द इशूइंग किंग इन ब्राह्मी लेटर्स। जो लीजेंड्स होता है वो ब्राह्मी में होता है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होता है। तो राजाओं के जो नाम है या राजाओं की जो, जैसे हम देखते हैं गुप्त काल में हमने जब सिक्के पढ़े थे तो देखा था कि किस प्रकार से उनकी उपाधि, जैसे परम भट्टारक है ना, तो ऐसे जो है कई प्रकार की जो उपाधि रहती है वो ब्राह्मी लिपि में उनके लीजेंड्स या मुद्रा लेखों के रूप में ऑबवर्स या रिवर्स साइड में होती है। सो दीज सम ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स टू सिटी टू कैरी द लीजेंड्स। ये इस प्रकार के बहुत ही पुराने सिक्के हैं जो जिनमें हम जो है मतलब ट्राइबल कॉइन में लीजेंड्स होना या मुद्रा लेख होना एक बहुत अपने आप में ये भी प्राचीनता सिद्ध करती है कि मुद्रा लेख कितने पहले से ही भारत में इन सिक्कों पर हमको मिल रहे होते हैं। दे कैरिड एन इमेज ऑफ ए डिटी ऑन द ऑबवर्स। अग्रभाग पर राजा जिन धर्मों का फॉलोअर होता था, जिन धर्म का अनुयायी होता था, तो उनके देवी देवताओं की एक इमेज अग्रभाग पर इंस्क्राइब होती थी एंड एन एक्यूज पंचेस ऑन द रिवर्स, और पृष्ठ भाग पर ठप्पे के निशान मिलते हैं। विच हैड द लीजेंड बियरिंग द किंग्स नेम अलॉन्ग विद द 3 सिंबल्स ऑफ द पांचाल किंगडम। जैसे ये बात समझ में आई आपको कि पांचाल सिक्के के अग्रभाग पर देवी देवताओं के इमेज हमको मिलता है, जो अभी आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदू आइकोनोग्राफिकल स्ट्रक्चर हमको मिलते हैं, हम उसको अभी आगे पढ़ेंगे। और पृष्ठ भाग पर पांचाल राज्य के 3 सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। 3 सिंबल आगे मैं आपको बताऊंगी। ये पेज खुला हुआ है तो देखो, ये पांचाल राज्य के ये सिक्का है और ये 3 प्रतीक मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट करके बना दिया है और नीचे जो है राजाओं का नाम मिलता है, लीजेंड, है ना। जैसे ये अग्रभाग पर अभी मैंने क्या बताया था, डीटी, द इमेज ऑफ द डीटी, हिंदू आइकोनोग्राफी inscribed carved on the obverse side, and reverse these 3 symbols on the reverse side and legend, the name of king, मुद्रा लेख, यहाँ पर ये छोटा सा मैंने लिखा है, ये मिलता है, ठीक है ना। तो ये पांचाल राज्य के प्रतीक हैं, ये ध्यान रखना आप। वेदी का वृक्ष है, ये इस प्रकार का है, और ये देखिए आप नंदी पद है, ये वेरिएबल जो वेरिएशन होता है नंदी पद में, ये पांचाल राज्य का प्रतीक है तीनों। तो इस प्रकार से द पांचाल कॉइन्स आर फाउंड इन द
टू सीरीज। अब आगे हम देखेंगे कि प्राइमरी सीरीज और सेकेंडरी सीरीज, ऐसे दो प्रकार के सीरीज में मिलता है। और ये सीरीज इसीलिए कैटेगराइज की गई है ऑन द फाइन वर्क एंड फाइन फैब्रिक एंड द फाइन डेजिग्नेटेड, इस पर आधारित दो सीरीज बनाई गई है। तो प्राइमरी सीरीज क्या होती हैं? द फाउंड मोस्टली इन द एरिया ऑफ अहित छत्र। अहित छत्र क्या होती थी? पांचाल राज्य की राजधानी थी। और प्राइमरी सीरीज में वो सिक्के आते हैं जो राजधानी, पांचाल की राजधानी अहित छत्र में मिंटेड किए गए हैं या उस टकसाल में उत्कीर्णित किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब दूसरे इस पेज पर आएंगे आप। सेकेंडरी सीरीज में कौन से सिक्के आते हैं पांचाल के? इट इज़ अ रेयर ग्रुप। ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार के सिक्के हैं जिन पर एक बहुत ही अलग प्रकार की डिफरेंट प्रकार की डिज़ाइन होती है और फैब्रिकेशन होता है। विच वॉज द परहैप्स मिंटेड एट अ सेपरेट मिंट, और वो जो है अलग प्रकार की, कोई विशिष्ट प्रकार की मिंट में या टकसाल में बनाए जाते हों। इस शायद हो सकता है कि राजाओं की जैसे राज मुद्राएँ होती थीं या विशेष प्रकार के जो कॉइन्स होती थी, मुद्राएं होती थी, इसीलिए सेपरेट मिंट कहा है और द डिस्टिंक्ट डिज़ाइन कहा है एंड फैब्रिकेशन कहा है। तो वो सेकेंडरी सीरीज़ के उस प्रकार के बहुत ब्यूटीफुल कॉइन्स होते थे। अब प्राइमरी सीरीज़ देखेंगे अपन। तो प्राइमरी सीरीज़ में इस पेज पर आइए, यहाँ से देखिए प्राइमरी सीरीज़। द वांगपाला कॉइन्स, इट इज़ 150 to 130 BC एंड इसकी मेट्रोलॉजी देखेंगे तो 5.77 ग्राम एंड हाफ काशार्पण, इसको मतलब वजनी तौर पर हाफ काशार्पण होता था। एंड लीजेंड जो मुद्रा लेख होता है अग्रभाग पर वो वागपालासा, इट इज इंस्क्राइब्ड दिस लीजेंड वागपालासा एंड ओवर स्ट्रक ऑन ए कॉइन ऑफ दामगुप्ता। जो दामगुप्ता राजा होगा पहले, तो उसके नाम के ऊपर वागपालासा ये ओवर स्ट्रक है, मतलब पुनर्मुद्रांकन। पुनर्मुद्रांकन यानी उसी के ऊपर जो राजा का राज्य हो जाता था तो उसी के ऊपर वो उसका ठप्पा लगा देता था। तो दिस लीजेंड वांगपालासा ओवर स्ट्रक ऑन ए कॉइन ऑफ दामगुप्ता द नेम। अभी अपन ने देख ही लिया। सो द फॉलोइंग रूलर्स आर नोन फ्रॉम द कॉइन्स। अब जो प्राइमरी सीरीज में अपन देखेंगे कि कितने राजाओं के नाम जो है यहाँ पर, कौन कौन से और राजा हुए प्राइमरी सीरीज में, जिनके नाम अपन अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑन दिस पेज, अग्निमित्रा, भाद्रघोषा, भानुमित्रा, भूमित्रा, ध्रुवमित्रा, इंद्रमित्रा एंड जयगुप्ता, जयमित्रा, भालुमित्रा एंड रुद्रगुप्ता, सूर्यमित्रा, विष्णुमित्र एंड विश्वपाला। सो दीज आर द किंग्स, रूलर्स, और इनके हमको सिक्के अभी देखने हैं। सो स्पेशल इंटरेस्ट इज द रिवर्स ऑफ द कॉइन। आप अभी इधर देखेंगे कि हिंदू आइकोनोग्राफी किस प्रकार से आपको अलग अलग मिलेगी। सो रिवर्स ऑफ द कॉइन मतलब अब आप जो है इसके पृष्ठभाग देखेंगे कि पृष्ठभाग पर हिंदू राजाओं के जो हिंदू देवी देवताओं के किस प्रकार से आपको हिंदू आइकोनोग्राफिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं। अब सबसे पहले अग्निमित्रा राजा के देखेंगे पृष्ठभाग। अग्निमित्रा यहाँ पर देखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स डीटी स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म बिटवीन टू पिलर्स। हिज हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज ए 5 flames. His right hand is raised and left rest on the hip. अब ये अग्निमित्र राजा के हम पृष्ठभाग में देखेंगे कि किस प्रकार से जो देवता है, डीटी है, वो एक प्लेटफॉर्म पर 2 पिलर्स के बीच में खड़ा हुआ दिखते हैं। एंड उनके जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो 5 जो है फ्लेम्स में या ज्वाला में, जो अग्नि की जो लपट रहती है उस प्रकार की 5 फ्लेम्स में हमको दिखाई देते हैं। हिज राइट हैंड, उनका जो सीधा हाथ है वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखा है और लेफ्ट हैंड हिप पर रखा हुआ है। ही इज आइडेंटिफाइड एज अग्नि। ये जो देवता हैं वो अग्नि के रूप में माने गए हैं एंड गॉड ऑफ फायर। कम टू दिस पेज, रिवर्स साइड। अब ये अग्निमित्र का रिवर्स साइड हो गया। अब दूसरे राजा का सिक्का देखेंगे, भद्रघोष।
तो भद्र घोष का पृष्ठभाग देखेंगे। फीमेल डिटी स्टैंडिंग ऑन ए लोटस, कमल पर कोई एक फीमेल डिटी है, गॉडेस हैं, देवी हैं, वो खड़ी हुई हैं। एंड आइडेंटिफाइड एज ए भद्रा, बट विच ऑफ द गॉडेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। जैसे बहुत लोगों ने यहाँ पर बहुत मुद्रा शास्त्रियों ने ये भी कहा है कि लोटस पर है तो वो लक्ष्मी हैं, परंतु हाथ में उनके एक एपिथेट भी है, तो इसलिए हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाते हैं कि विच ऑफ द गॉडेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। द टाइप सजेस्ट लक्ष्मी, ऐसा कहा गया है कि हो सकता है कि लक्ष्मी है। अब भानुमित्र हैज़ द रिवर्स रेडिएट ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द सन। भानु का तात्पर्य होता है कि सूर्य, तो इस रिवर्स साइड में ऐसा लगता है कि कोई सन मतलब देवता खड़े हुए हैं। एंड रेडिएट द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द सन ऑन ए सिमिलर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। एंड भानुमित्रा हैज़ ए डिटी स्टैंडिंग फेसिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म बिटवीन टू पिलर्स, दो स्तंभों के बीच में प्लेटफॉर्म पर ये देवता खड़े हुए हैं। एंड विच 3 क्रॉस बार्स एट द टॉप, हिज हेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द 5 स्नैक्स। ऐसा लगता है कि 5 जो हैं उनके जो बाल हैं वो 5, जैसे कि हमने अग्निमित्र में फ्लेम्स 5 जो है ऐसी उठती हुई हमें ज्वाला दिखती हैं, तो इसमें 5 जो ऐसा लगता है कि स्नैक्स, सांप जो हैं बताए गए हैं। ही होल्ड्स अ स्नेक, और हाथ में भी उन्होंने सर्प को पकड़ा हुआ है। तो इट इज़ प्रोबेबली द किंग ऑफ नागास रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, ऐसा बताया जाता है। ऐसा मतलब कि लगता है कि वो नागलोक के देवता हैं और पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से ध्रुव मित्रा, अब ये स्लाइड जो है मैं आपको आगे के लेक्चर में, जब नेक्स्ट लेक्चर दूंगी तो राजाओं के नाम और स्लाइड भी बताऊंगी। थैंक यू।